मित्रों सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कारक के बारे में कि कुंडली में कारक क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको भावों के बारे में बताया। अब देखिए आज मैं सभी भावों के कारक क्या होते हैं इनको हम बोलते हैं। ये कुंडली का इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। ये प्रथम भाव को हम बोलेंगे तनुभाव। तनुभाव, तनु माने होता है शरीर। शरीर से संबंधित जितने भी कारक हैं, कारकत्व हैं, सब हम प्रथम भाव से देखेंगे। स्वास्थ्य, लाभ, हानि और अपने शरीर के बारे में रोग दोष, अच्छा बुरा, सब कुछ हम जो भी देखते हैं सब प्रथम भाव से देखते हैं। ये जो कुंडली का दूसरा भाव होता है इनको हम बोलते हैं धन भाव। धन भाव, अगर हमें धन देखना है कि व्यक्ति के पास कितना धन रहेगा तो हम देखेंगे दूसरे भाव से। अभी आगे हम और बताएंगे। ये कुटुंब भाव भी बोलते हैं, लेकिन उस तरह से इनका धन भाव ही नाम है। तीसरा भाव होता है भ्रातृभाव। जो आपके कुंडली का तीसरा घर होता है इनको हम बोलते हैं भ्रातृभाव। सहज भाव भी बोल देते हैं। हम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, अपने हमारे पास कितना साहस होगा, कितना परिश्रम हम कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर इफोर्ट पावर है, कितना हम झेल सकते हैं, कितनी सहनशीलता है मेरे अंदर, वो सारी चीज हम देखते हैं। नाम तो इसका भ्रातृभाव है, लेकिन मित्रों बहुत ही काम का ये भाव होता है। इसके बिना ये नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये पराक्रम नहीं करेंगे तो पराक्रम के द्वादश भाव में धन भाव है। अगर पराक्रम मेरा कमजोर हुआ तो धन मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। चौथा भाव होता है सुख भाव। चौथा भाव होता सुख भाव। यहां से हम अपने सारे सुखों को देखते हैं। जितने भी सुख हमें मिलने वाले हैं सारे सुखों के बारे में हम यहीं से देखेंगे। और मकान प्रॉपर्टी को भी यहीं से देखेंगे, अपने माता को भी यहीं से देखेंगे, शिक्षा को भी यहीं से देखेंगे, चौथे भाव से। वैसे हम आप लोगों को विधिवत इनका हम लिखवाएंगे, जो हमारे क्लास में हैं उनको हम कारक के बारे में एक एक भाव के कम से कम 100 कारक होते हैं। किसी में 88 कारक है, किसी में 99 कारक है। तो ये तो कुछ नहीं, ये तो एक नाम दे दिया गया, सुख भाव है। ये प्रॉपर्टी का भी है। जिनका ये भाव बिगड़ गया ना उनको प्रॉपर्टी नहीं बननी है। जिनमें ये चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी आपको सिखा रहे हैं। इनको आप सुख भाव मानिए। शिक्षा का भी है, विश्वविद्यालय का भी है। शिक्षा को हमें देखना है तो चतुर्थ से देखेंगे। पंचम भाव है पुत्र भाव। इनको हम बोल देते हैं पुत्र भाव। ये संतान का भी है, ऊपर कॉलेज का भी है, हमारे चिंतन का भी है। हम कैसा चिंतन रखते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, आगे सोचने की क्षमता हमारी कैसी है, वो हम पंचम से देखेंगे। पूर्व जन्मों के पूर्ण हमारे क्या हैं वो भी हमें पंचम भाव से पता चलता है। पंचम भाव से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पिछले जन्म कैसे थे। ज्योतिष सीखने का यही मकसद है कि आप अपने भी बारे में समझ जाओगे कि पिछले जन्म में मैं था क्या। पिछले जन्म के पूरा
जो भी आपकी हिस्ट्री है सब पंचम भाव बताती है। वैसे ये संतान भाव बोलते हैं इसको, शिक्षा भाव भी इसको बोलते हैं। जिनका पंचम खराब हो गया उनकी आगे वाली शिक्षा रुक जाएगी। अब इनको हम छठम भाव को बोलते हैं शत्रु भाव। छठम भाव को बोलेंगे शत्रु भाव। शत्रु भाव इसलिए है कि इसमें हम अपने शत्रुओं को देखते हैं। रोग, दोष, शत्रु, कष्ट, कर्ज, सारी आपदाएं ये हम, अच्छा ये मामा का भी घर है। जब हम कारकत्व के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, विस्तृत लिखवाएंगे, तब यहां आपको पता चलेगा। ये इसमें 100 कारक होते हैं, ठीक है। जिनकी ये कंपटीशन का भी है, जिनका ये घर मजबूत होता है, बली होता है, वो व्यक्ति कंपटीशन पास करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती। अगर यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो वो कंपटीशन को जरूर पास कराता है। जब हम ग्रहों के बारे में बताएंगे कौन सा ग्रह कहाँ अच्छा होता है, तो एक हिंट आपको दे दूं, 3, 6 और 11 में, 3, 6 और 11 इसमें अशुभ ग्रह का बैठना हमारे लिए शुभ होता है। अशुभ ग्रह जिनके 3, 6, 11 में बैठे हैं वो उनके लिए उनकी कुंडली मजबूत है। अच्छा, जिस बच्चे की मान लीजिए 15 से और 20-25 साल के दशा में समय में सस्टेज की दशा नहीं आई, या दशा चल रही है उसका सस्टेज से कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्ति नौकरी नहीं मिलेगी उसको। नौकरी के लिए तीसरे, छठवें और 10वें इन तीनों और लगन, इन कोई भी दशा चलती हो, वो दशा अगर इन चारों को प्रभावित करती है, लगन को, तीसरे को, छठवें को और 10वें को, ये नितांत आवश्यक है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। छठा भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। थोड़े से बातों पे वो झुलमिला जाता है, लेकिन उसके पास शत्रु नहीं होंगे और कोई रोग नहीं होगा। छठे भाव में शुभ ग्रह है तो रोग दोग तो नहीं होगा, कर्ज वो नहीं लेगा, लेकिन वो उसके पास साहस करने की क्षमता, विलिंग पावर कम कर देते हैं। झगड़ा करने की स्थिति जहां पड़ेगी वहां जाने तो यार नहीं करेंगे। अगर जिनके में छठे में राहु बैठा है, अगर उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर लिया, चाहे लाख कठिनाई आए, राहु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो लाख आपदाएं आए, लेकिन वो उनको जरूर से जरूर विजयी करा के वो जिद हो जाती है कि मैं करके रहूंगा चाहे मेरे प्राण निकल जाए। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो जाने दो यार, बड़ा आदमी बड़ा शांत होता है कि मैं नहीं करूँगा, जाने छोड़ दो, इसमें बड़ा बवाल है, ये है। लेकिन शुभ ग्रह बैठने से रोग नहीं होता। राहु बैठेंगे तो रोग को भी आपको देंगे, मंगल बैठेंगे तो रोगी भी बनाएंगे। अच्छा भी है, बुरा भी है, ठीक है। कोई भी भाव खराब नहीं होता। अब देखिए, सप्तम भाव को बोलते हैं कलत्र भाव। ये इनसे हम वैवाहिक स्थिति को देखते हैं। सप्तम भाव को हम अपनी वैवाहिक स्थिति हमारी क्या रहेगी वो हम देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भाव अपने भावेश से देखा जाता है, उस मालिक से देखा जाता है, वो भाव मजबूत हो जाता है। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं वो भाव मजबूत हो जाता है। अब जिस भाव के अगल बगल
दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठते हैं, वो शुभ कत्री में होता है, वो भाव मजबूत हो जाता है। बाकी आगे चर्चा करेंगे। और अष्टम को हम बोलते हैं आयु, आयु भाव। इनसे हम आयु को देखते हैं। किसी के मृत्यु के बाद वो संपत्ति अपने को मिलेगी, हम अष्टम से देखेंगे। गड़ा हुआ धन कहीं से मुझे मिलेगा, हम अष्टम से देखते हैं। पंचम से हम मंत्र सिद्धि देखते हैं और अष्टम पे हम गूढ़ ज्ञान देखते हैं। जिनका पंचम और अष्टम, पंचमेश अष्टम में बैठ गया, वो व्यक्ति अगर मंत्र सिद्ध करे तो उसको सिद्धि जरूर मिलती है, जल्दी मिलती है। नवम को हम बोलते हैं धर्म भाव। ये धर्म भाव होता है। यहां का बैठा ग्रह हमें बताता है कि हमारे अंदर कितनी धार्मिकता है। बृहस्पति बैठा है, धर्म करवाएगा। अगर वो बृहस्पति यहाँ पे बकरी होके बैठा है या पीड़ित होके बैठा है तो वो ढोंग करवाएगा, धर्म नहीं करवाएगा वो। अगर यहां शनि बैठा है नवम में, तो व्यक्ति बिल्कुल धर्म करने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती। लेकिन अगर शनि कुंडली में योग कारक है, अच्छा है, तब वो आपको खींच करके आध्यात्मिक की तरफ लेके जाएगा। ये दसम भाव है, इनको हम बोलते हैं कर्म भाव। कर्म भाव से हमें अपने कर्मों का पता चलता है। वही सूत्र आपको लगाना है। अगर अपने यहाँ के मालिक अपने भाव को देखते हैं, मजबूत है, शुभ कत्री योग में है, मजबूत है, अच्छे ग्रह बैठे हैं, मजबूत है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मजबूत है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो खराब है। तो अगर इसमें कर्म में एक चीज मैं आपको और बता दूं, लोग नौकरी से यहां तात्पर्य करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं है। जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो आपका सभी कर्मों का फल है, सभी कर्मों को आपको दिखाएगा। नौकरी के लिए तो D10 में आप जाओगे, D10 का आप दसवां भाव देखोगे, वो आपके आजीविका का है, लेकिन ये आपके सारे कर्मों का है। ठीक है। अच्छा, 11वां भाव को बोलते हैं लाभ भाव। इस भाव को बोलेंगे लाभ भाव। हमारी सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारे मित्र कैसे रहेंगे, यहां से सामाजिकता सातवें से भी है और यहां से भी है। यहां ये चीज ये है कि हमें लोग किस दृष्टि से देखते हैं, वो आपका सप्तम भाव बताएगा। हमें लोग किस दृष्टि से देखते हैं, वो हमें सप्तम भाव बताएगा। और हमें सामाजिकता में कैसे मित्र मिलेंगे, वो हमें 11वां भाव बताएगा। हमारी सामाजिकता से लाभ कितना होगा, वो 11वां भाव बताएगा। इनको हम बोलते हैं व्यय भाव। सारे भावों का जो 12वां भाव होता है वो व्यय भाव होता है। यहां से हम खर्चे, ये भाव हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, आश्रम का भी है, मतलब ये बंधन का भाव है। जहां हम अपने स्वेच्छा से नहीं रह सकते, नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, वो हमारा 12वां भाव होता है। जहां हमें अपनी स्वेच्छा हमारी नहीं चलती,
दूसरे के अंकुश में रहते हैं, दूसरे के बंधन में रहते हैं, वो हमारा 12वां भाव है। बगैर उनकी इच्छा के हम नहीं जा सकते, बगैर उनकी इच्छा के हम वहां से आ नहीं सकते, अपनी इच्छा के अनुसार वहां मैं खा पी नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। वो कौन सा भाव है? 12वां भाव है। अच्छा जी, ये तो आपको मैंने एक 60 भाव में बता दिया। अब ग्रहों के बारे में बताता हूं कि यहां कारक कौन कौन से, इन भावों के कारक ग्रह भी होते हैं। लगे हाथ वो भी बता देता हूं। देखो, प्रथम भाव का तो कारक होता है सूर्य। सूर्य जिनकी कुंडली में खराब है, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं रहेगा। अगर कुंडली में सूर्य बैठा है और वो थोड़ा सा खराब है तो वो व्यक्ति के कद काठी को छोटा कर देता है। ठीक है, शरीर उनकी सही नहीं रहेगी, स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तन भाव से जितने भी चीज मिलने हैं, अगर सूर्य खराब है तो वो चीज उनको नहीं मिलनी है। सूर्य आत्मा होती है। सूर्य क्या होते हैं? आत्मा होते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी आत्मा दूषित है, बुरे कर्मों की तरफ वो ले जाएगी। ठीक है, आपको अच्छा कर्म वो करने ही नहीं देती, चरित्र को भी बिगाड़ देते हैं वो। यहां से हम चरित्र भी देखते हैं। आगे आगे ज्यों ज्यों टॉपिक बढ़ेगा त्यों तो हम आपको कारकत्वों को जोड़ते जाएंगे। सूर्य जो है ये प्रथम का कारक होता है। दूसरे भाव में होता है, दूसरे भाव का कारक होते हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी अगर दूसरे जिनके बृहस्पति खराब हैं, बृहस्पति सुख के भी कारक हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक एक ग्रह भी कम से कम 80-80, 90-90 कारकों का मालिक होता है। अब बृहस्पति जैसे हैं, यहां तो लिख दिया दूसरे भाव का, वो संतान के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, सुख के भी कारक हैं, ज्ञान का भी कारक हैं, ऐशो आराम के भी कारक हैं। ठीक है, ऐशो आराम के कारक हालांकि लोग शुक्र को मानते हैं, लेकिन दो आराम होता है, ऐशो आराम दो होता है। एक तो गाड़ी घोड़ा बंगलों वाला शुक्र से, और एक अपनी बौद्धिक आंतरिक जो आत्मा ऐशो आराम करती है भगवान के चरणों में, वो बृहस्पति देते हैं। तीसरा, अब जिनका मान लीजिए, आपको एक बात और बता दूं यही, मान लीजिए आपके भाव मजबूत है, ठीक है, और भाव में जो ग्रह पड़ा है भावेश उनको बोलते हैं, भावेश भी मजबूत है, लेकिन बृहस्पति आपका पीड़ित है, तो निश्चित है धन रुक रुक के आएगा। सरकारी नौकरी के लिए लोग पूछते हैं, वो अपने बृहस्पति को देख ले कितना मजबूत है। अच्छे धन दौलत के लिए लोग पूछते हैं, वो अपने बृहस्पति को देख ले कितना मजबूत है, दूसरा भाव कितना मजबूत है और दूसरे भाव के मालिक कितने मजबूत हैं, वो पता चल जाएगा आपको। तीसरा भाव, इनके कारक होते हैं मंगल जी। मंगल जी क्या है? शक्ति हैं। अगर सूर्य राजा है, बृहस्पति राजाओं के गुरु हैं, तो मंगल मंत्री है, सेनापति है, साहस है। जिनके कुंडली में मंगल कमजोर हो गया भाई साहब, वो व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। ब्लड का भी कारक है, हम कारक को लिखवाएंगे तब आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा कारकत्व तो अगर किसी को मिला है तो मंगल को मिला है। आपके 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा कारकत्व तो मंगल के पास है, 99 कारक है इनके पास।
छोटे भाई बहन कैसे होंगे? प्रॉपर्टी का भी कारक मंगल है, भूमि का भी कारक मंगल है। जिनका मंगल मजबूत है वो व्यक्ति प्रॉपर्टी बहुत बनाता है। अगर मंगल कमजोर है, नीच राशि में बैठा है, तो मित्रों ऐसे को प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। दूसरे के नाम से ही उनको प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। चौथे का मालिक है चंद्रमा। चौथे के कारक है चंद्रमा। अब चंद्रमा हम देखेंगे, अगर चंद्रमा कमजोर है तो चौथे भाव से जितने भी कारकत्व हैं सब कमजोर हो जाएंगे। माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बनेगी, धन आपके पास नहीं रहेंगे, सुख आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उनका उपाय करिए। उपाय भी मैं बताता हूं, लेकिन उसका टॉपिक दूसरा है। पांचवें के कारक बृहस्पति होते हैं। पांचवें घर के कारक कौन होते हैं? बृहस्पति। मैंने आपको बताया धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं। जिनके बृहस्पति शनि से पीड़ित हैं, मंगल से भी पीड़ित हो गए भाई साहब, पुत्र नहीं हो सकता। लड़कियां तो होंगी लेकिन पुत्र नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, वो आप अपनी कुंडली में लगा के देखना। अपनी कुंडली में लगा के मत देखना। कारण यह है कि इनको हम D9 में भी देखेंगे, वहां भी पीड़ित होना चाहिए, D7 में भी पीड़ित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि भाई साहब मेरे में तो शनि से बृहस्पति दृष्ट है लेकिन पुत्र है। और इसके योग होते हैं, ये मैं प्रमुख चीजें आपको बता रहा हूं। विशेषतर 80% आपको ये मिल जाएगा। अगर बृहस्पति शनि से पीड़ित है तो पुत्र का अभाव करते हैं, लड़कियां तो होंगी। अच्छा, इनके मालिक, इन छठवें के भाव के भी कारक होते हैं मंगल। मंगल शत्रु दमन होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है अगर मंगल कुंडली में मजबूत है। ठीक है, रोग दोग तो देता है लेकिन रोग दोग को नष्ट भी करने वाला मंगल ही है। अगर मंगल, जिनका मेष राशि है, उनको कितनी भी बड़ी बीमारी हो लेकिन वो दिखाते नहीं, एक अपना खा करके टेबलेट ठीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कन्या लगन हो, छोटी सी बीमारी पड़ जाए तो वो व्यक्ति तुरंत बेड पे आ जाता है, तुरंत बेड सीट पकड़ लेता है, कन्या लगन वालों का। और मेष लगन है तो वो व्यक्ति कितना भी दुखी हो लेकिन वो अपने काम पे चल देगा। ये इस सप्तम के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र जिनका पीड़ित है, वैवाहिक स्थिति कैसी चलेगी शुक्र बताता है। अष्टम के मालिक हैं शनि, कारक, मालिक नहीं कारक। जिनका शनि पीड़ित है ये आयुषदायक बोले जाते हैं। जिनका शनि पीड़ित है उनकी आयु में कमी हो जाती है, स्वास्थ्य को गिरा देते हैं। इनके कारक हैं बृहस्पति, धर्म भाव के कारक हैं बृहस्पति। बृहस्पति जी, अगर बृहस्पति कमजोर है तो धर्म कमजोर है। नवम में मिलने वाले जितने भी कारक हैं, पिता का भी घर है, वो बृहस्पति कमजोर है तो पिता से अनबन रहेगी। 10वें भाव के कारक होते हैं बुध। मेन कारक बुध होते हैं। अभी और भी कारक हैं, मैं बताता हूं आपको। लाभ भाव के कारक हैं बृहस्पति। जिनका बृहस्पति अच्छा है लाभ उनको मिलता है, सामाजिकता मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है। व्यय भाव के कारक है शनि।
ये तो मेन कारक हो गए। अब मंतेश्वर जी फलदीपिका में भाव चिंता 17वें अध्याय में मंतेश्वर जी कहते हैं अपने फलदीपिका में, भाव चिंता नामक अध्याय में, वो 17वां अध्याय है, उसमें कहते हैं कुछ कारकों को इन्होंने और भी जोड़ दिया उसमें। वो क्या? वो ये कि चौथे के कारक जो होते हैं बुद्ध भी होते हैं। अध्याय 17 में आप जाओगे, भाव चिंता नामक अध्याय है, मंतेश्वर जी की पुस्तक है फलदीपिका, उसमें लिखा है कि चौथे भाव के मालिक बुद्ध होते हैं, कारक बुद्ध होते हैं। छठवें भाव के कारक शनि को भी उन्होंने बताया है। नवम भाव के कारक बृहस्पति के साथ साथ सूर्य को भी उन्होंने बताया है। और 10वें भाव में बुध के साथ साथ उन्होंने सूर्य, शनि और बृहस्पति, ठीक है, सूर्य, बृहस्पति और शनि को भी इन्होंने 10वें भाव के कारक बताया है। मतलब अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा कर्म चाहिए, अच्छा लाभ चाहिए, तो बुध, बृहस्पति, शनि और बृहस्पति, ये चारों ग्रह आपको मजबूत होना चाहिए, तभी आपका कामकाज अच्छा चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन कारक जो होते हैं बुध अगर जिनका कमजोर है, उनका कैरियर भी कमजोर होता है, अच्छा नहीं चल सकता। चलिए लगे हाथ, मैं आपको एक, अब मैं भाव, इसमें एक कुंडली में भाव रख देते हैं। एक कुंडली में बनाता हूं, अब देखिए यहां मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहां मैंने चंद्रमा को बैठा दिया, ठीक है। दूसरे भाव में शनि को बैठा दिया, तीसरे भाव में मैंने मंगल को बैठा दिया, चौथे भाव में मैंने बुध और शुक्र को बैठा दिया, अष्टम में सूर्य को बैठा दिया, ठीक है। नवम में केतु और गुरु को बैठा दिया, केतु और गुरु, और तीसरे में राहु को मैंने बैठा दिया, ठीक है। अब हम अगली कुंडली में इसी पर मैं चर्चा करूंगा कि इसमें एक तो आप देखिए, मैंने बताया ना आपको, भाव मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। ये एक राजनेता की कुंडली है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि ये किसकी कुंडली है। इनको, ये विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। आपको कमेंट में बताना है कि ये किसकी कुंडली है। सभी ज्योतिष प्रेमियों से मेरा ये निवेदन है कि ये बतावें कि ये कुंडली किसकी है। अब इनके राजयोग
हम अगली कल मैं आपको बताऊंगा इनमें कितने राजयोग बन रहे हैं, और इस कुंडली का विश्लेषण करके भी आपको बताएंगे। तो मित्रों नमस्कार, ये कुंडली के बारे में आप जरूर बताना कि ये किसकी है और इसमें कितने राजयोग बन रहे हैं। इसमें ज्यादा चंद्रमा अपने भाव में है, ठीक है, गुरु अपने भाव में है, शुक्र अपने भाव में है, तो और दृष्टि भी इसमें है, बहुत सारे राजयोग हैं। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, पहले आप बताओगे कि ये किसकी कुंडली है। जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं उनसे मेरा निवेदन यही रहेगा, और फिर हम इनके बारे में आपको बताएंगे, इनकी दशा के बारे में बताएंगे कि इनको क्या क्या कब कब मिला। नमस्कार, धन्यवाद। क्लास मेरी चालू है, स्टार्ट हो गई है। जिनको एडमिशन कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिंक भेजें, वो भेजेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मैं उनसे संपर्क कर लूँगा।